आपने स्पिनिंग टॉप को वर्टिकली उसके ऊपर से ऑब्जर्व किया है? जब आप उसको देखें तो आपको आइडिया होगा कि टॉप अपने ही एक्सिस के अलोंग स्पिन कर रहा होता है, और इन अदर वर्ड्स वो अपने ही एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा होता है। The top shown in front of your screen spins about its axis, passing through it, and thus possesses rotatory motion. मैं इतनी देर से आपको एक्सिस बता रहा हूँ। ये एक्सिस होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि ये एक्चुअली वो लाइन है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट हो रही है। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस नहीं कर पा रहे होते, और कुछ तो इसको एक ही टाइप समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज कीप इन माइंड कि सर्कुलर मोशन में बॉडी किसी और बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, व्हाइल इन द केस ऑफ रोटेटरी मोशन अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही होती है। सिंपल। अच्छा, हम लोग मूवमेंट ऑफ अर्थ को भी माइंड में रख के इन दोनों टाइप्स का डिफरेंस कर सकते हैं। एक्चुअली इन केस ऑफ अर्थ दोनों टाइप्स की मूवमेंट हो रही होती है। अर्थ की मूवमेंट जो अराउंड द सन है वो सर्कुलर है, उसको हम स्पिनिंग नहीं कह सकते बिकॉज वो एक ऑब्जेक्ट यानी कि सन के अराउंड मूव कर रही है। हाउएवर जो अर्थ की रोटेशन अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। तो अब आप इजीली रोटेटरी मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। और इसी एक्सप्लेनेशन को माइंड में रख के आप रोटेटरी मोशन की बहुत सी एग्जांपल्स अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं।